बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को एक फूलों का गुलदस्ता भेजा गया है और उस गुलदस्ते के साथ एक खुफिया पैगाम भी आसिफ अली जरदारी की जानिब से मौलाना साहब को भेजा गया है। वो खुफिया पैगाम क्या है, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी एक मरतबा फिर से सरगर्म हो चुके हैं और सेनेट में अब वो क्या खिचड़ी पकाने जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा और क्या वो अब साजिश करने में सरगर्म हैं ये भी आपको बताऊंगा। आखिर में जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग में वो ये होगी कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ एक मर्तबा फिर से मुंह देखते रह गए हैं, एक मर्तबा फिर से उनके जो हाथ हैं वो खाली हैं। वो कैसे, आज की इस व्लॉग में आपको ये भी बताऊंगा। आगे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान की कुछ दिनों से तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है, जिस पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता भेजा जाता है। और बज़ाहिर तो ये फूलों का गुलदस्ता इसलिए भेजा जाता है कि उनकी जो तबीयत है उसकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त की जा सके, लेकिन उसके साथ ही एक खुफिया पैगाम भी दिया जाता है और वो पैगाम ये होता है मौलाना से दोस्ती का। मौलाना से आसिफ अली जरदारी जो है वो मौलाना के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं ताकि वो जो है वो मजबूत हो सकें, और वो ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जो लानतान उनकी नून लीग के खिलाफ अब शुरू हो चुकी है वो अपने आप को अकेला समझ रहे हैं। मौलाना के साथ वो दोस्ती करके और मौलाना को जो कुछ उन्होंने पीडीएम के साथ किया, मौलाना काफ़ी जो है वो उनसे खफा थे, लेकिन वो अब मौलाना को अपने साथ मिलाकर ख़ुद को मजबूत करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने एक दो दिन कबल एक वीलॉग भी किया और उस वीलॉग में मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह अपोजिशन के अंदर ही अपोजिशन हो रही है, और उस वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि वो वक्त जल्द आने वाला है कि जब अपोजिशन एक दूसरे पर लान तान ही करेगी। तो अब जो है वो ये सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इसी वजह से आसिफ जरदारी उन्हें अपने साथ भी मिलाना चाह रहे हैं। आज क्या होता है, आज पीडीएम का एक इजलास जो है वो होता है और उस इजलास में पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया जाता, जिस पर पीपल्स पार्टी का एक मुंह बना हुआ है और वो काफ़ी जो है वो लान तान और लड़ाई जो है वो इस वक्त कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक सवाल उठाया गया है कि पीडीएम ने आखिर क्या खुफिया मीटिंग की, क्या फ़ैसले किए जिसमें पीपीपी को मदऊ नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी इस पर रद्द अमल आया और उस रद्द अमल पे बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि अपोजिशन के अंदर ही अपोजिशन हो रही है, यानी कि मेरे उस वीलॉग की दोबारा से आज जो है वो तस्दीक कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। और साथ ही वो ये कहते हैं कि गिलानी की जो कामयाबी है वो नून लीग को हजम नहीं हो रही और मरियम नवाज को वो अपना नादान दोस्त भी करार दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि नादान दोस्त को जवाब देना जो है वो हम नहीं चाहते और हम जो है वो इसीलिए खामोश भी हैं। इस पर राना सनाउल्लाह की जानिब से यानी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब क्या रद्द अमल आता है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये रद्द अमल आता है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीपीपी ने जो है वो असूलों के ख़िलाफ़ गई है, उन्होंने असूलों को तोड़ा है, इसलिए पीपल्स पार्टी की जो है वो क्या करे, वो उनसे माफ़ी मांगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जिस तरह सेनेट में उन्होंने वोट डाले, वो वोट हासिल किए, वो गलत था, इसलिए उन्हें अपनी इस गलती को तस्लीम करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। अब शाजिया मरी साहिबा जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है वो मुस्लिम लीग नून से वो भी अब इस राना सनाउल्लाह माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं और वो भी मुस्लिम लीग नून से माफ़ी का मुतालबा उन्होंने कर दिया है और वो ये कहती हैं कि
मुस्लिम लीग नून ने उनके सेनेटर्स को हरवाया, यानी कि जो सेनेट इंतखाबात हुए तो ये सारी जमातें इकट्ठी थी, लेकिन नून लीग ने वोट ना डाल के उनके सेनेटर्स को हरवाया है, इसलिए वो माफ़ी मांगे। और अगर उन्हें अपोजिशन लीडर की ज़रूरत थी तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो बिलावल भुट्टो से मांग लेते तो उन्हें अपोजिशन लीडर हम दे देते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग नून जो कि इस्तीफों पर बज़िद थी, अभी तक उन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? अगर इस्तीफे इतने ही ज़रूरी थे तो अभी तक पार्लियामान में वो क्यों बैठे हुए हैं? और ये भी उन्होंने कहा, एक सवालिया निशान भी मुस्लिम लीग नून पे डाला कि आखिर मुस्लिम लीग नून इस्तीफों का मुतालबा जो जोर पकड़ रहा था वो किसकी एमा पर पकड़ रहा था, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च के खिलाफ एक साजिश थी। और देखिए अब लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं हो रहा। आगे बढ़ता हूँ वीलॉग में, तो नाज़रीन मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी काफ़ी सरगर्म हो चुके हैं सेनेट में, और उन्होंने आज एक अहम मुलाकात फ़ोन पर बात भी हुई। और वो किससे उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की? वो बातचीत की दिलावर ख़ान से। सेनेटर दिलावर ख़ान साहब कौन हैं? ये ख़ुद भी आज़ाद सेनेटर हैं, और जो सेनेट में एक आज़ाद सेनेटर्स पर मुश्तमिल ग्रुप है, ये उसके पार्लिमानी लीडर भी हैं। और अब तक ये जो है वो पीटीआई में थे, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से इनसे राब्ता किया जा रहा है, राब्ता किया गया है बल्कि, और इन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश भी की जा रही है। इन्हें अपने साथ मिलाकर क्या खौफनाक उनका मंसूबा है जो वो अचीव करना चाहते हैं। तो नाज़रीन मेरे मुताबिक सेनेट में पीटीआई की जानिब से बिल जो है वो कुछ पेश किए जाने हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो उन बिल्स की मुखालफत करके उन बिल्स को सेनेट से पास होने से रोकना चाहती है। और उन बिल्स में सबसे जो एक मेरे मुताबिक सबसे अहम जो बिल है वो है स्टेट बैंक के हवाले से, जिसे वज़ारत ख़जाना के अंडर से जो है वो हटाया जा रहा है, उससे जो है वो ख़ुद मुख्तार किया जा रहा है, ताकि कोई भी उन्हें एक कॉल के ऊपर या उन्हें को हुक्म देकर कोई भी उनसे काम ना कराया जा सके। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, इसकी जो है वो मुखालफत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल खाली हाथ है। जिस तरह सेनेट इलेक्शंस में भी उनके हाथ कुछ नहीं आया, आगे जो कुछ वो पीडीएम में भी वो जो कुछ कर रही हैं बिल्कुल उनके हाथ कुछ नहीं आया, तो वो बिल्कुल इस वक्त मुंह देखती रह गई है। और साथ ही साथ नाज़रीन मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ गुज़श्ता कुछ दिनों से काफ़ी खामोश भी हैं। और ख़ामोश वो क्यों हैं, इस हवाले से मेरी एक ज़ाती राय भी, और मेरी नज़र में सवाए कुछ ट्वीट्स के वो बिल्कुल भी नहीं बोल रही। और इसकी एक रीज़न जो है वो ये है कि वो बैक डोर राब्ते कर रहे हैं और कोई मफाहमत का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, और कोई फार्मूला जो है वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इस वजह से करना चाह रहे हैं ताकि उन्हें कोई एनआरओ मिल जाए और मरियम नवाज़ को इंग्लैंड जो है वो भेजा जा सके। तो नाज़रीन ये आज का वीलॉग था, उम्मीद है आपको तमाम तर मालूमात जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।